की दहशत। रवि एक शांत गांव का निवासी था जहां चारों ओर घने जंगल थे। गांव के लोग हमेशा एक खास इलाके से दूर रहने की सलाह देते थे। उस जगह को यक्षिणी का वन कहा जाता था। वहां जाने का साहस कोई नहीं करता था क्योंकि कहा जाता था कि रात के समय यक्षिणी वहां विचरण करती है, जो पुरुषों को अपने मोहजाल में फंसाकर उनकी जान ले लेती है। रवि को इन बातों पर यकीन नहीं था। एक दिन अपनी जिज्ञासा से प्रेरित होकर वह उस वन में जाने का निर्णय लेता है। जैसे ही वह वन के भीतर प्रवेश करता है, उसे एक अजीब सी शांति और ठंडक महसूस होती है। चारों ओर के पेड़ ऊंचे और डरावने लग रहे थे और वातावरण में एक रहस्यमयी सन्नाटा फैला हुआ था। रवि धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। तभी उसे एक मधुर आवाज सुनाई दी। वह आवाज इतनी आकर्षक थी कि रवि उसकी ओर खींचता चला गया। कुछ ही दूरी पर उसे एक सुंदर स्त्री दिखाई दी जो सफेद साड़ी पहने हुए थी। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। उसकी आंखें रहस्यमयी थीं, जैसे वह सीधे रवि की आत्मा को देख रही हो। कौन हो तुम? रवि ने कांपती आवाज में पूछा। वह स्त्री मुस्कुराई और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जिसने रवि को मंत्रमुग्ध कर दिया। उसकी आंखें अब लाल हो चुकी थीं और उसके चेहरे पर एक क्रूरता उभर आई थी। रवि समझ गया कि वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह यक्षिणी थी जिसकी कहानियां उसने बचपन से सुनी थी। अब उसे यकीन हो गया था कि वह मौत के करीब है। यक्षिणी ने अपने नुकीले नाखूनों से रवि की गर्दन की ओर इशारा किया और अचानक तेजी से उस पर झपटी। रवि के चीखने की आवाज जंगल में गूंज उठी, लेकिन गांव में कोई उसकी आवाज नहीं सुन सका। अगले दिन रवि का शरीर उस जंगल के किनारे पड़ा मिला। उसकी आंखें खुली थीं और चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। गांव में अब भी लोग उस जंगल के पास जाने से डरते हैं। कहते हैं रात के अंधेरे में अब भी यक्षिणी उस जंगल में विचरण करती है और जो भी उसकी आवाज सुनता है वह कभी वापस नहीं लौटता। रवि की मौत के बाद गांव में दहशत का माहौल था। हर किसी के मन में यही सवाल था कि आखिर रवि के साथ क्या हुआ होगा। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि वह महज एक डरावनी कहानी नहीं बल्कि एक सच्चाई थी। गांव के बुजुर्गों ने लोगों को और अधिक सतर्क रहने की हिदायत दी, खासकर रात के समय। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक और विचित्र घटना घटी। रात के समय एक और युवक जिसका नाम मोहन था अचानक से गायब हो गया। वह अपने दोस्तों के साथ शाम को बातचीत कर रहा था और अचानक घर लौटते समय लापता हो गया। अगली सुबह उसका शरीर भी उसी यक्षिणी के वन के किनारे मिला, ठीक वैसे ही जैसे रवि का मिला था। आंखें खुली हुई और चेहरे पर वही भयावह मुस्कान। अब गांव में खलबली मच गई थी। लोग अपने दरवाजों और खिड़कियों को सूरज ढलते ही बंद कर देते थे। गांव के बच्चे बाहर खेलने से डरने लगे थे। हर कोई जानता था कि यह यक्षिणी का ही काम था, लेकिन कोई भी उसकी ताकत का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। गांव में एक व्यक्ति था जिसका नाम पंडित श्याम था। पंडित जी गांव के सबसे ज्ञानी और तपस्वी व्यक्ति माने जाते थे। उन्होंने कई वर्षों तक हिमालय में तपस्या की थी और तांत्रिक विद्या में महारत हासिल की थी। जब उन्होंने गांव में फैल रही यक्षिणी की दहशत के बारे में सुना तो उन्होंने इस समस्या का समाधान निकालने का फैसला किया। एक रात पंडित श्याम ने गांव वालों को बुलाकर कहा, इस समस्या का अंत हमें ही करना होगा। यक्षिणी एक प्राचीन आत्मा है जो अधूरी इच्छाओं के कारण इस दुनिया में फंसी हुई है। उसे मुक्ति दिलाने का उपाय हमें खोजना होगा, लेकिन इसके लिए हमें साहस और धैर्य की आवश्यकता होगी। पंडित श्याम ने गांव के कुछ युवाओं को साथ लिया और एक यज्ञ करने की तैयारी शुरू की। यज्ञ में विशेष मंत्रों और अनुष्ठानों का प्रयोग किया गया जो आत्माओं को शांत करने के लिए थे। यज्ञ की रात पूरा गांव उस स्थान पर एकत्र हुआ जहां से यक्षिणी का वन शुरू होता था। चारों ओर दीप जलाए गए और पवित्र मंत्रों का शुरू हुआ। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, वन से अचानक एक ठंडी हवा चलने लगी। चारों ओर से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई छाया जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। गांव के लोग डर से कांप रहे थे, लेकिन पंडित श्याम ने उन्हें शांत रहने का निर्देश दिया। तभी जंगल से वही स्त्री प्रकट हुई। यक्षिणी की आंखें अब भी लाल थीं, लेकिन उसकी चाल धीमी थी। पंडित श्याम ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक विशेष मंत्र का उच्चारण किया। यक्षिणी ने अपनी जगह पर ठिठक कर देखा। उसकी आंखों में पहले की तरह क्रोध नहीं बल्कि दुख था। तुम कौन हो और तुम क्या चाहती हो? पंडित श्याम ने पूछा। यक्षिणी की आवाज धीमी और दर्द भरी थी। उसने कहा, मैं यहाँ बदले की आग में जल रही हूँ। मेरे साथ विश्वासघात हुआ था और मैं इसी वन में मारी गई थी। मेरी आत्मा तब तक इस वन में फंसी रहेगी जब तक मुझे न्याय नहीं मिलता। पंडित श्याम ने यक्षिणी की बात सुनी और कहा, तुम्हें मुक्ति तभी मिलेगी जब तुम अपने क्रोध को त्याग दोगी। हम तुम्हारे लिए प्रायश्चित करेंगे, लेकिन तुम्हें भी अपनी आत्मा को शांत करना होगा। यक्षिणी कुछ क्षण तक पंडित श्याम को देखती रही, फिर धीरे धीरे उसकी आंखों का रंग सामान्य होने लगा। उसने कहा, यदि तुम मेरा बदला पूरा कर सकते हो तो मैं इस स्थान को छोड़ दूंगी। पंडित श्याम ने यक्षिणी को वचन दिया कि वे उसकी कहानी का सच जानने की कोशिश करेंगे और उसे न्याय दिलाएंगे। यक्षिणी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और धीरे धीरे वन में विलीन हो गई। अब पंडित श्याम और गांव के लोग उस रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार थे जो यक्षिणी के क्रोध और उसकी मौत की सच्चाई को उजागर कर सके। क्या वे सफल होंगे
या फिर यक्षिणी का आतंक फिर से लौट आएगा, यह तो समय ही बताएगा। पंडित श्याम और गांव के लोग अब यक्षिणी की मौत के रहस्य को सुलझाने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। यक्षिणी के क्रोध और उसकी आत्मा के बंधन को तोड़ने के लिए उन्हें उसके अतीत की सच्चाई जाननी थी। पंडित श्याम ने गांव के कुछ बुजुर्गों से बात की जो उस समय जीवित थे जब यह घटना घटी थी, लेकिन किसी के पास यक्षिणी की मौत की स्पष्ट कहानी नहीं थी। फिर उन्होंने गांव से कुछ दूरी पर बसे एक अन्य गांव में जाने का निर्णय लिया। यह गांव काफी पुराना था और वहां के लोग कई पीढ़ियों से वहां बसे हुए थे। हो सकता था कि कोई वहां यक्षिणी के अतीत के बारे में जानता हो। पंडित श्याम अपने साथ गांव के 2 युवाओं रघु और बलराम को लेकर वहां पहुंचे। वहां के एक बुजुर्ग जिनका नाम रामस्वरूप था ने उन्हें अंदर बुलाया। जब पंडित श्याम ने यक्षिणी की कहानी सुनाई तो रामस्वरूप का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। रामस्वरूप ने गहरी सांस लेते हुए कहा, उसका नाम कावेरी था। वह इसी गांव की एक सुंदर पर साधारण लड़की थी, लेकिन उसकी किस्मत में सुकून नहीं था। वह एक धनवान जमींदार के बेटे से प्रेम करती थी जिसका नाम विक्रम था। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और जल्द ही शादी करने का वादा किया था। रामस्वरूप ने कुछ क्षण के लिए रुककर आंखें बंद की, फिर बोले, लेकिन विक्रम का दिल काला था। उसने कावेरी से शादी का झूठा वादा किया और फिर उसे धोखा देकर दूसरी लड़की से शादी कर ली। जब कावेरी ने विरोध किया तो विक्रम और उसके परिवार ने उसे मार डाला और उसकी लाश को उसी जंगल में फेंक दिया जिसे अब यक्षिणी का वन कहा जाता है। रामस्वरूप की बातों से पंडित श्याम को यक्षिणी के क्रोध का कारण समझ में आ गया। कावेरी की आत्मा इसलिए भटक रही थी क्योंकि उसकी हत्या कर दी गई थी और उसे न्याय नहीं मिला था। उसका प्रेम धोखा बन गया था और उसकी आत्मा इसी दुख और क्रोध में जल रही थी। तो अब हमें क्या करना होगा? रघु ने चिंता से पूछा। पंडित श्याम ने गंभीरता से कहा, हमें विक्रम की आत्मा को बुलाना होगा और उसे अपने पापों का सामना करना होगा, तभी कावेरी की आत्मा को शांति मिलेगी। यह काम आसान नहीं था। पंडित श्याम जानते थे कि आत्माओं का आह्वान और उनका सामना करना बहुत जोखिम भरा हो सकता है। उन्होंने अगले दिन एक अनुष्ठान की तैयारी शुरू की। इस अनुष्ठान में विक्रम की आत्मा को उस स्थान पर बुलाना था जहां कावेरी की हत्या हुई थी। रात का समय था। जंगल के भीतर एक गहरे हिस्से में पंडित श्याम, रघु, बलराम और कुछ अन्य गांव वाले एकत्र हुए। चारों ओर मंत्रों का उच्चारण गूंज रहा था और हवा में अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। जैसे ही पंडित श्याम ने आत्मा आह्वान का अंतिम मंत्र पढ़ा, वहां एक तीव्र आंधी चलने लगी, पेड़ हिलने लगे और चारों ओर अंधेरा और भी गहरा हो गया। तभी एक छाया धीरे धीरे अनुष्ठान स्थल पर प्रकट हुई। यह विक्रम की आत्मा थी। उसकी आंखों में क्रूरता थी और वह अपने पापों को छिपाने की कोशिश कर रहा था। पंडित श्याम ने विक्रम से कहा, तुमने जो किया उसका प्रायश्चित करना होगा। अब कावेरी की आत्मा को शांति दो। विक्रम की आत्मा ने डर और क्रोध से अपने अपराधों को स्वीकार किया। तभी जंगल में एक हल्की सफेद रोशनी उभरी और कावेरी की आत्मा वहां प्रकट हुई। उसकी आंखों में अब भी दुख था, लेकिन वह विक्रम को देख रही थी। पंडित श्याम ने एक अंतिम मंत्र पढ़ा और जैसे ही मंत्र समाप्त हुआ, विक्रम की आत्मा बुरी तरह चिल्लाते हुए गायब हो गई। उसके साथ ही कावेरी की आत्मा ने एक शांत मुस्कान के साथ आंखें बंद की और धीरे धीरे वह भी रोशनी में विलीन हो गई। गांव के लोग यह देखकर आश्वस्त हो गए कि अब यक्षिणी का आतंक समाप्त हो गया था। पंडित श्याम ने गांव वालों को समझाया कि कभी कभी आत्माएं तब तक शांति नहीं पाती जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता। उस रात के बाद यक्षिणी का वन एक सामान्य जंगल बन गया। वहां अब कोई भटकती आत्मा नहीं थी और गांव में फिर से शांति लौट आई थी।